आप सबका दिल से स्वागत है। एक एप्पल स्टोर एम्स्टर्डम में, उसके अंदर हर कोई खरीद रहा है सब एप्पल के प्रोडक्ट्स, कोई फ़ोन, कोई चार्जर। उसी वक्त एक 27 साल का लड़का गन लेकर यहाँ पर बॉम्ब बांधा है, घुस जाता है अंदर। वो हवा में फायरिंग करता है, लोगों को कहता है सब लोग जमीन पर लेट जाओ वरना मैं उड़ा दूंगा। तो अब ये 27 साल का लड़का एप्पल स्टोर में गया, लोगों को ये सब कह रहा है, तो उसे एग्जैक्टली क्या चाहिए? उसका एक मकसद तो मैं आपको बता सकता हूँ, उससे गवर्नमेंट से बदला लेना था। बट उसके अलावा वो लूटने के लिए आया है या फिर बहुत ज़्यादा डिमांड करनी है उसे पैसे की गवर्नमेंट से, लोगों को हॉस्टेजेस बना के। वो हॉस्टेज बनाता भी है लोगों को, बट क्या कोई मरता है? जो लोग भागने की कोशिश करते हैं वो लोग के साथ क्या होता है? आप सोचोगे भागने की कोशिश करेंगे तो ये भाई साहब तो मार देगा, बट कुछ अलग ही चीज़ें होती है। थोड़े लोग जो रहते हैं वो एक रूम के अंदर घुस जाते हैं। वो रूम के अंदर एक जने की तबीयत खराब होती है। अब जो बाहर 27 साल का जो क्रिमिनल है, हॉस्टेज टेकर है, क्या उसे पता चलेगा कि 4 लोग एक रूम के अंदर भी घुसे हुए हैं? थोड़े लोग ऊपर छिप गए हैं फर्स्ट फ्लोर पे, तो क्या ये भाई साहब को पता चलेगा कि थोड़े लोग तो ऊपर छिप गए हैं? तो बहुत अलग कहानी है, इंटरेस्टिंग कहानी है। एम्स्टर्डम में एप्पल स्टोर है, वहाँ की सच्ची कहानी है। कहानी इतनी भी मिस मत करना। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करना मत भूलना। हम चालू करते हैं आज का वीडियो। एम्स्टर्डम 22 फरवरी 2022। एप्पल स्टोर में शाम के 5:15 पर एक 44 इयर्स का बल्गेरियन आदमी जाता है। उसे सिर्फ एयरपोर्ट्स लेना था। उसे नहीं पता था ये एयरपोर्ट्स लेने के चक्कर में उसकी लाइफ खतरे में आने वाली है। अब वो अंदर घुसा, एप्पल के स्टोर में कोई मोबाइल ले रहा है तो कोई कवर ले रहा है, कोई चार्जर खरीद रहा है। अब इसने जाकर एयरपोर्ट्स मांगा। सेल्समैन गया इसके लिए एयरपोर्ट्स लाने के लिए। 5:40 शाम का वक्त एक लड़का अंदर घुसता है जिसका नाम था अब्दुल रहमान। उसकी उम्र थी 27 साल। तो पहले तो जैसे वो अंदर एंट्री लेता है, अब डोर के पास एक एम्प्लॉय थी, उसे लगता है कि कोई कस्टमर होगा, तो वो कहती है हाउ कैन आई हेल्प यू सर। अब ये भाई साहब तो आया था बहुत बड़े मकसद से। ये भाई साहब क्या करता है, अपनी बैग वगैरह रखता है, मतलब एंट्री डोर से थोड़ी दूरी पर एक जगह रहती है, वहाँ पर जाकर अपनी बैग रखता है। पीछे वो एम्प्लॉय देख रही थी कि इसने जाकर बैग रखा, तो उससे कहती है सर आप यहाँ पर बैग नहीं रख सकते। वो बैग के अंदर से गन निकालता है और हवा में फायरिंग करता है और कहता है जो जहाँ पर है वहाँ पर ही रहो, ज़मीन पर लेट जाओ। सब भागने लग जाते हैं। वो कहता है मैं फिर से कह रहा हूँ सब ज़मीन पे लेट जाओ, बट कोई इसे सीरियसली ले रहा ही नहीं है। और कितने सारे लोग तो दरवाजे के बाहर भाग गए। उसके पास एक मशीन गन रहती है और एक हैंड गन रहती है। अब ये जो आदमी था, ये चाहता, उसके पास 2 गन थी, वो 2-3 लोगों को उड़ा देता, बट उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। वो फिर से हवा में फायरिंग करता है और कहता है मैं कह रहा हूँ ज़मीन पर लेट जाओ। अब थोड़े लोग बाहर भाग गए, थोड़े लोग ऊपर की तरफ चले गए फर्स्ट फ्लोर पर, और 4 लोग थे, वो लोग एक स्टोर रूम में घुस गए। अब वो 4 लोग अंदर कैसे घुसे? क्योंकि उसमें एक एम्प्लॉय था और उसके पास एक्सेस था दरवाज़ा खोलने का। वो 4 लोग अंदर है, बट वो जो बल्गेरियन आदमी था 44 इयर्स का, वो उसे भाग जाना चाहिए था, बट वो कंफ्यूज था। वो यहाँ वहाँ देख रहा है, वो डर रहा है। अब ये जो 27 साल का लड़का था, इसकी नज़र गई उस बल्गेरियन आदमी पर। जाता है उसके पास, उसके हाथ पीछे से बांध देता है, उसे बोलता है हरकत मत करना। पुलिस की टीम रहती है, उन तक सब इन्फॉर्मेशन पहुंच गई। क्रिमिनल क्या करता है, बल्गेरियन आदमी को पकड़ता है, उसे लेकर स्टोर के दरवाजे की तरफ जाता है। स्टोर के सामने 2 पुलिस वाले थे, वो इसे देख रहे थे क्रिमिनल को। क्रिमिनल बल्गेरियन आदमी के साथ दरवाजे पर पहुंचता है, दरवाज़ा खोलता है और ज़ोर से कहता है मुझे निगोशिएटर चाहिए। ये कहने के बाद वो उसका जैकेट खोलता है, पुलिस वाले को दिखाता है कि मैंने यहाँ पर एक्सप्लोसिव बांधा है। उसने उसकी वेस्ट पे बॉम्ब बांधा होता है। वो दिखाने के बाद वो पुलिस को कहता है मैं पूरा एप्पल स्टोर उड़ा डालूंगा, जल्दी कोई निगोशिएटर से मेरी बातें कराओ। अब वो जो 2 पुलिस वाले थे, वो लोग मैसेज पास करते हैं उनके सीनियर्स को, और ये मैसेज जैसे स्प्रेड होता है, बस पुलिस की पूरी टीम वहाँ पर पहुँच जाती है। हेलीकॉप्टर्स, बॉम्ब डिफ्यूज करने वाले ऑफिसर्स, ट्रेंड कमांडोज, मतलब एक बहुत बड़ी टीम आ जाती है पुलिस की। अब एप्पल स्टोर के अंदर कौन है? तो एक तो ये क्रिमिनल है जो 27 साल का है, प्लस वो बल्गेरियन आदमी 44 इयर्स का जिसे हॉस्टेज बनाया है। 4 लोग हैं
जो एक रूम के अंदर छुपे हुए हैं, वो इस क्रिमिनल को नहीं पता है, जो लोग ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे छिपे हुए हैं वो भी क्रिमिनल को नहीं पता है। अब क्रिमिनल को लगता है कि बस ये खाली एक ही बल्गेरियन आदमी है, इससे ही मैं मेरी मांग पूरी करा सकता हूँ। बट ये जो क्रिमिनल था, इसका प्रॉब्लम ये था, इसने ये कदम उठाया था क्योंकि इसे बहुत फाइनेंशियल इश्यूज थे। सेकेंड, ये गवर्नमेंट से कोई रीज़न से बदला लेना चाहता था। मतलब पास्ट में इसके साथ कुछ ना कुछ बुरा हुआ होगा। बस वो सब सोच सोच कर इसने फाइनली आज ये कदम उठाया। लेकिन इंटरनेट से ये भी एक बात पता चली उसके बारे में। ये इन्वॉल्व था गन रिलेटेड ऑफेंस में। अब निगोशिएटर का मतलब पुलिस की टीम से इसे फ़ोन आता है और कहते हैं क्या चाहिए तुम्हें। तो भाई साहब कहते हैं मुझे 200 मिलियन चाहिए इन क्रिप्टो करेंसी। मतलब इसे क्रिप्टो करेंसी चाहिए वर्थ 200 मिलियन यूरोस। अब ये इसने बहुत ज़्यादा मांग लिया था। अंदर जो हॉस्टेज था वो इसे स्टडी कर रहा था, इस 27 साल के लड़के को। अब हॉस्टेज क्रिमिनल को कहता है सर मेरी दवाई का टाइम हो गया है। हॉस्टेज हार्ट की दवाई खाता था। तो ये जो क्रिमिनल था उसने दवाई भी दी। मतलब हॉस्टेज के बैग में से निकाल कर अब इसने दवाई दी रेड बुल के साथ। पहली बार तो हॉस्टेज ने रेड बुल के साथ दवाई पी ली। अब दोनों की आहिस्ते से इससे बात चालू हो रही। पहले जो क्रिमिनल था वो इससे बात नहीं कर रहा था, हॉस्टेज से बोल रहा था सिर्फ बैठे रहे तू, कुछ बोलना मत। बट ये जो हॉस्टेज था उसे अच्छा लगा कि क्रिमिनल ने उसे दवाई दी, तो हॉस्टेज पूरी ट्राई कर रहा था उससे बात करने की और दोनों की कन्वर्सेशन भी आई है इंटरनेट पर। हॉस्टेज को क्रिमिनल का फेस देखकर लगा कि क्रिमिनल डर गया है। हॉस्टेज कहता है उस क्रिमिनल से तुम डर गए हो बट मुझे हट करके तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। तो क्रिमिनल कहता है मैं कुछ डरा नहीं हूँ, मुझे 200 मिलियन चाहिए और ये जो पैसा है ये तुझसे भी ज़्यादा बड़ा है। हॉस्टेज कहता है तो फिर उन लोगों को तेरी कहानी सुनने दे बट किसी को मार मत, तू शांत रह। इसका मतलब क्या था, क्रिमिनल ने हॉस्टेज के साथ दोनों की बातचीत हो रही थी तो क्रिमिनल ने क्या किया था, हॉस्टेज को सब चीज़ें बताई थी कि मेरे साथ गवर्नमेंट ने बहुत गलत किया है, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है लाइफ में, तब किसी ने मेरा साथ नहीं दिया है, तो आज मैं बदला लूँगा, आज मैं सबको बताऊँगा। इसलिए फिर हॉस्टेज उससे कहता है कि तुझे अगर तेरी कहानी बतानी है तो ये लोग को बता, ये राइट टाइम है, बट किसी को मारना मत। हॉस्टेज इससे बात तो कर रहा था बट हॉस्टेज के दिल में डर थी कि कहीं ये मुझे मार ना डाले अगर वो लोग पैसा ना दे। वो लोग की एक बार ऐसी कन्वर्सेशन भी होती है। हॉस्टेज क्रिमिनल से कहता है कि अगर ये लोग ने तुम्हें पैसा नहीं दिया तो क्रिमिनल कहता है तो वो लोग जीतेंगे भी और हारेंगे भी, क्योंकि मैं तुम्हें मार दूंगा। तो वो लोग जीत तो गए बट वो लोग हार भी गए। अब जितने लोग ऊपर थे, पुलिस की जो टीम थी, उन लोगों ने पूरी गेम खेली। 4 लोग जो नीचे थे, उसमें जो एम्प्लॉय था उसे पुलिस ने फ़ोन किया और पूछा फर्स्ट फ्लोर पे जितने लोग छिपे हुए हैं अगर पीछे से घुसना हो तो कोई रास्ता है। अब जो एम्प्लॉय था उसने रास्ता बताया कि पीछे का रास्ता कहाँ से। पुलिस गई पीछे के रास्ते से और जो लोग ऊपर थे उन सबको बाहर निकाला। अब वो जो 4 लोग थे उसमें से एक लेडी की तबीयत ख़राब हुई थी। अब वो जो एम्प्लॉय था वो लगातार बाहर पुलिस वाले के टच में था। वो लोग आहिस्ते से फ़ोन पे बात कर रहे थे। तो जब वो कहता है कि यहाँ पर लग रहा है ये लेडी को हार्ट अटैक आया है, तो पुलिस वाले डॉक्टर का इंतज़ाम करते हैं। डॉक्टर एम्प्लॉय से कहती है उस लेडी को पूछो उससे सिम्टम्स क्या है। लेडी सिम्टम्स बताती है एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय डॉक्टर को सिम्टम्स बताता है। तो जो बाहर डॉक्टर रहता है पुलिस के साथ, वो कहता है उसे हार्ट अटैक नहीं आया है, उसे सिर्फ पैनिक अटैक है, तो डोंट वरी। तो एम्प्लॉय कहता है उस लेडी को आपको हार्ट अटैक नहीं आ रहा है, आप सिर्फ डर गए हो, आपको पैनिक अटैक है, तो रिलैक्स। अब ये 4 भी अंदर पूरी तरीके से डरे हुए हैं। टाइम आगे बढ़ते जा रहा है और वो जो हॉस्टेज था उसका गोली पीने का समय आ गया। तो हॉस्टेज क्रिमिनल को कहता है मेरे लिए पानी मंगा। क्रिमिनल कहता है रेड बुल तो है ना। हॉस्टेज कहता है ये जो रेड बुल है ना वो मेरे हार्ट के लिए ठीक नहीं है, तू पानी मंगा। क्रिमिनल फ़ोन करता है पुलिस को और कहता है पानी भेजो। ये थी टर्निंग पॉइंट। पुलिस की टीम ने रॉबोट के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के ज़रिए पानी भेजा। अब ये दरवाज़ा है, दरवाजे के बाहर पानी की बॉटल्स पड़ी हैं। ये भाई साहब क्या करते हैं, क्रिमिनल हॉस्टेज को बांधते हैं। मतलब हॉस्टेज का जो हाथ बंधा हुआ है वहाँ पर रस्सी बांधता है और वो रस्सी अपने हाथ में लेता है। पैर नहीं बांधे थे हॉस्टेज के। एक हाथ में क्रिमिनल ने रस्सी पकड़ी थी और दूसरे हाथ में गन पकड़ी थी और हॉस्टेज को लेके दरवाजे पर पहुँचता है। अब वो हॉस्टेज को बोलता है पानी अंदर ले। हॉस्टेज नीचे बैठता है, उसकी टांग से पानी अंदर लेने की ट्राई करता है बट वो नहीं ले पाता है। अब ये जो क्रिमिनल रहता है वो कहता है क्या है यार। क्रिमिनल क्या करता है, उसके हाथ में जो रस्सी थी वो छोड़ता है
मतलब रस्सी गई नीचे, तो इसके हाथ बंधे हुए हैं किसके, हॉस्टेज के। बट उसने देखा कि इसने रस्सी नीचे रख दी है, तो उसके दूसरे हाथ में गन रहती है, तो गन भी नीचे रखता है और पानी की जो बॉटल्स रहती है वो उठाता है और अंदर लेता है। तो उसके जो दोनों हाथ थे वो ऑक्यूपाइड हो गए पानी की बॉटल उठाने में। उसी वक्त वो जो हॉस्टेज था 44 इयर्स का बल्गेरियन आदमी, वो भागता है। अब वो भागा, क्रिमिनल उसके पीछे भागा। अब क्रिमिनल ने यहाँ पर तो बॉम्ब लगाया है, बाहर जितने पुलिस वाले रहते हैं सब देखते ही। अब एक कार के अंदर 2 पुलिस वाले रहते हैं। वो लोग बिना ये सोचे कि भाई इसने यहाँ पर बॉम्ब लगाया है, अगर इसे टक्कर मारी तो बॉम्ब फट जाएगा, तो वो लोग ये बिना सोचे कार चालू करते हैं स्पीड में, क्योंकि वो लोग देख रहे हैं हॉस्टेज भाग रहा है, उसके पीछे क्रिमिनल भाग रहा है। कार को स्पीड में लेकर आते हैं और क्रिमिनल को उड़ा देते हैं। अब बॉम्ब फटा ही नहीं, उसने तो बॉम्ब पहना था और वो बुरी तरीके से गिर जाता है। अब जो उसने बॉम्ब बांधा था वेस्ट पर, वो जब चेक किया जाता है तो पता चलता है वो तो फेक था, इसलिए बॉम्ब फटा नहीं। मतलब सिर्फ गन रियल थी, यहाँ पर बॉम्ब फेक था। अब क्रिमिनल को लेकर जाते हॉस्पिटल। वो जो 4 लोग थे अंदर, उन्हें बाहर निकालते हैं। ये जो बल्गेरियन आदमी था उसने अपना नाम भी नहीं बताया। उसने लोगों को कहा कि मेरी आइडेंटिटी आप प्राइवेट ही रखना, इसलिए मैंने अब तक उसे बल्गेरियन आदमी ही कहा। अब उस क्रिमिनल को हॉस्पिटल लेकर गए। वो इतना बुरी तरीके से इंजर्ड था, दूसरे दिन वो मर गया। क्रिमिनल आया था पैसों के लिए और गवर्नमेंट को सबक सिखाने। उसने किसी की जान भी नहीं ली, उसने गलत काम किया। उससे रहा नहीं गया, जब उसने देखा हॉस्टेज भागा, बिना कुछ सोचे समझे बस वो उसके पीछे भागा और उसका खेल ख़त्म। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो 2 वीडियो मैं सजेस्ट करूँगा। एक वीडियो इसी के नीचे है, ऑटो वाम्बियर, एक यंग टूरिस्ट 22 साल का लड़का नॉर्थ कोरिया गया था घूमने के लिए। 5 दिन की टूर थी, उसके हाथों एक छोटी सी गलती हुई और नॉर्थ कोरिया ने उसे इतनी बड़ी सज़ा दी कि वो कोमा में चले गया। इसी के नीचे वो वीडियो है, वो वीडियो मिस मत करना। प्लस मैंने माइकल जैक्सन की पूरी कहानी डाली है। छोटा लड़का इतना गरीब था और वो कैसे इतना पैसे वाला हुआ, और उसके बचपन में बहुत सारी चीज़ उसने मिस कर दी थी। इसलिए जब वो बड़ा होता है तो बच्चों के लिए बहुत सारी अच्छी चीज़ें करता है, बट वही चीज़ से उसे कितना बड़ा नुकसान हो जाता है। एंड में जो उसकी मौत हुई है, वो जब आप वीडियो देखेंगे तो आप ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे, क्या उसकी मौत एक साजिश थी या डॉक्टर की गलती थी। तो वो माइकल जैक्सन की भी जो कहानी है बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो भी जाके देखना। उसके अलावा यहाँ पर मैंने थंबनेल डाला है, मेरे चैनल पर सस्पेंस स्टोरी, हॉरर स्टोरी, टाइम ट्रैवलर की स्टोरी, एक्टर्स की लाइफ स्टोरी, बहुत सारी सच्ची कहानियाँ हैं। आप देखोगे तो आपको अच्छी लगेगी। आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।